कभी एक पुराने जमाने में पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा राज्य था। सुबह की रोशनी जब खेतों पर गिरती थी तो सोने जैसी चमकती थी। हवा हल्की सी चलती थी और हर पेड़ जैसे कोई कहानी सुनाता था। उस राज्य का एक राजा था। वो सिर्फ ताज पहनने वाला राजा नहीं था, वो सोचने वाला राजा था। लोग कहते थे कि वो दूर की सोचता है। उसे पता था कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी फौज या खजाने में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के हौसले में होती है, उनकी मेहनत में होती है और उनकी इस फैसले में होती है कि वो मुश्किल देखकर भागते हैं या रुककर सामना करते हैं। एक दिन सुबह के वक्त जब आसमान बिल्कुल हल्का नीला था, राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं लोग मुश्किल को कैसे देखते हैं। सिपाही हैरान हुए, लेकिन हुक्म तो हुक्म होता है। राजा ने कहा, शहर के बीच वाली सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रख दो और फिर देखो क्या होता है। सिपाहियों ने एक भारी, सख्त और अंधेरा सा पत्थर लाकर सड़क के बिल्कुल बीच में रख दिया। फिर सब चुप हो गए। राजा अपने 2 बेटों के साथ महल के ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गया। वहां से पूरी सड़क साफ नजर आ रही थी। देखो, राजा ने धीरे से कहा, आज तुम्हें एक ऐसा सबक मिलेगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद सबसे पहले महल के अमीर दरबारी आए। उनकी रथ चमक रही थी। उनके कपड़े महंगी रेशम के थे। उनके पीछे नौकर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी रथ पत्थर तक पहुंची, रथ रुक गई। एक ने गुस्से से कहा, ये कैसा राजा है, सड़क भी साफ नहीं करवा सकता। दूसरे ने हाथ हिलाकर कहा, बिल्कुल बेकार इंतजाम है। उन्होंने शिकायत की बद्दुआ दी, लेकिन किसी ने रथ से उतरकर पत्थर को हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार वो वापस मुड़ गए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। राजा के बेटे चुप खड़े देखते रहे। थोड़ी देर बाद कुछ किसान आए। दिन भर खेत में काम करके आ रहे थे। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर थकान थी। उन्होंने पत्थर देखा, रुक गए। एक ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद ये खुदा की तरफ से कोई इम्तिहान है। दूसरे ने कहा, चलो दुआ करते हैं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, फिर मुस्कुराते हुए साइड से निकल गए। पत्थर वहां का वहां रहा। राजा ने अपने बेटों की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर एक बहादुर सिपाही आया। वो राजा का वफादार था। तलवार उसकी कमर पर चमक रही थी। उसने पत्थर देखा और तुरंत कहा, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर उसने घोड़े को मोड़ दिया और महल की तरफ दौड़ पड़ा। राजा को बताना जरूरी है, उसने सोचा। उसने फर्ज निभाया, लेकिन पत्थर को छूने का ख्याल भी नहीं आया। दिन ढलने लगा। सूरज धीरे धीरे नारंगी हो गया। हवा ठंडी होने लगी। लोग आते रहे। कोई शिकायत करता, कोई दुआ करता, कोई कहता, ये मेरा काम नहीं। और फिर शाम के वक्त एक सादा सा किसान आया। उसके कंधे पर भारी बोझ था। कपड़े पसीने से भीग चुके थे, पैर मिट्टी से भरे हुए थे। वो रुक गया। उसने पत्थर को देखा, थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो कल किसी और को तकलीफ होगी। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, राजा हर जगह नजर नहीं रख सकता, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उसने अपना बोझ जमीन पर रखा, 2 हाथों से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हिला नहीं। उसने गहरी सांस ली, दोबारा जोर लगाया। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस थोड़ा और, वो खुद से बोलता रहा। और फिर एक जोर का धक्का। पत्थर धीरे धीरे हिल गया और जब वो पूरी तरह साइड हुआ तो नीचे कुछ चमका। एक चमड़े की थैली। किसान हैरान रह गया। उसने थैली उठाई, अंदर देखा
सोने के सिक्के चमकते हुए सूरज की आखिरी रोशनी में जगमगाते हुए। उसकी आंखों में यकीन और हैरानी दोनों थे। तभी पीछे से हल्की सी ताली की आवाज आई। राजा अपने बेटों के साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए। राजा ने कहा, ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं? किसान ने हैरानी से पूछा। मेरे? राजा ने कहा, तुम ही वो इंसान हो जिसने जिम्मेदारी समझी, बाकी सबने सिर्फ शिकायत की। तुमने काम किया। राजा फिर अपने बेटों की तरफ मुड़ा। याद रखना, उसने कहा, जिंदगी के रास्ते में जो पत्थर आते हैं वो हमें रोकने के लिए नहीं होते, वो हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जो लोग मुश्किल देखकर साइड हो जाते हैं वो कभी अपनी ताकत नहीं जान पाते, लेकिन जो रुककर मुश्किल हटा देते हैं उन्हें सिर्फ इनाम नहीं मिलता, उन्हें इज्जत मिलती है। राजा के बेटे चुप थे। उनकी आंखों में समझ आ चुकी थी कि ये सब किसी किताब में नहीं था, ये जिंदगी का सबक था। और आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, सोचो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई पत्थर होगा। शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शायद लोगों की बातें, शायद सेल्फ डाउट, शायद फेलियर। तुम क्या करते हो? शिकायत, दुआ करके साइड, या किसी और का इंतजार, या फिर रुक कर पसीना बहाकर उसे हटा देते हो? कि याद रखना, हर ऑब्स्टिकल के नीचे तुम्हारा रिवॉर्ड छुपा होता है। कभी गोल्ड कॉइन्स, कभी कॉन्फिडेंस, कभी एक्सपीरियंस, कभी रिस्पेक्ट, और कभी तुम्हारा असली वर्जन। जिंदगी के पत्थर तुम्हें रोकने नहीं आते, वो तुम्हें बनाने आते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को टच करे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, मैं अपना पत्थर खुद हटाऊंगा। और अगर तुम रोज अपने सपनों के लिए फ्यूल चाहते हो, सब्सक्राइब करो ड्रीम फ्यूल YT, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ मिलता है हौसला, जुनून और वो स्पार्क जो तुम्हें रुकने नहीं देता। मैं मिलूंगी तुमसे फिर एक नई कहानी के साथ।